आज हम उस सफर पर निकल रहे हैं जहां विज्ञान के सारे नियम टूट जाते हैं और तंत्र विद्या अपना असली रूप दिखाती है। हम बात कर रहे हैं 51 शक्तिपीठों में सबसे शक्तिशाली और सबसे रहस्यमयी मां कामाख्या देवी मंदिर की। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहां साक्षात देवी के रजस्वला होने के प्रमाण मिलते हैं? जिज्ञासा का विषय यह है कि क्यों यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, क्यों यहाँ का पानी साल में 3 दिन के लिए खून की तरह लाल हो जाता है, और क्यों बड़ बड़ अघोरी अपनी पूरी जिंदगी इन पहाड़ियों की कंदराओं में बिता देते हैं। कलेजा पत्थर का कर लेना, क्योंकि आज से शुरू होने वाली यह श्रृंखला आपके रोंगटे खड़ कर देगी। सृष्टि के आरंभ में राजा दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने ही दामाद देवाधिदेव महादेव का अपमान करने के लिए उन्हें न्योता नहीं दिया। माता सती जो पिता के मोह में वहां पहुंची, उन्होंने देखा कि उनके आराध्य शिव के लिए वहां कोई स्थान नहीं था। जब दक्ष ने भरे समाज में महादेव की निंदा की, तो माता सती का क्रोध ज्वालामुखी बन गया। उन्होंने अपनी योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। महादेव ने जब सती के अधजले शरीर को देखा, तो उनका वीरभद्र रूप जागृत हो गया। उन्होंने सती के शरीर को कंधे पर उठाया और महातांडव शुरू कर दिया। महादेव का क्रोध इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि भस्म होने की कगार पर थी। तब भगवान विष्णु ने संसार को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। सुदर्शन चक्र ने माता सती के शरीर को 51 हिस्सों में काट दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बन गए। अब आता है सबसे बड़ा रहस्य। नीलांचल पर्वत यानी कामगिरी पर माता सती का योनि भाग गिरा। तंत्र शास्त्र कहता है कि यह कोई साधारण अंग नहीं था, यह पूरी सृष्टि की सृजन शक्ति का केंद्र था। जैसे ही यह अंग नीलांचल की पहाड़ी पर गिरा, पूरी पहाड़ी नीली पड़ गई और वहां से दिव्य प्रकाश की रश्मियां निकलने लगीं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कामदेव को महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था, तब कामदेव की पत्नी रति ने इसी स्थान पर घोर तपस्या की थी। माता की इसी योनि पीठ के आशीर्वाद से कामदेव को अपना शरीर पुनः प्राप्त हुआ। काम यानी इच्छा को आख्या यानी नाम देने वाली देवी ही कामाख्या कहलाई। यहाँ काम का अर्थ वासना नहीं, बल्कि सृष्टि के निर्माण की इच्छा है। ये वह स्थान है जहाँ इच्छाएं जन्म लेती हैं और जहाँ पहुंचकर इंसान की इच्छाएं ईश्वर में विलीन हो जाती हैं। कामाख्या मंदिर को भयानक या डरावना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारे अस्तित्व के सबसे कच्चे सच से जुड़ा है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म, इन तीनों का केंद्र यही है। यहाँ की ऊर्जा इतनी तीव्र और आदिम है कि एक साधारण मनुष्य उसे संभाल नहीं पाता। अघोरी यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ माया का पर्दा सबसे पतला है। यहाँ माँ कामाख्या केवल एक देवी नहीं, बल्कि वो महाशक्ति है जो रक्त, मांस और प्राणों के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। आज हमने जाना कि कैसे सती के बलिदान से नीलांचल की पहाड़ी महापीठ बनी, लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू होगा। हमने जाना कि कैसे सती के अंगों के गिरने से नीलांचल पर्वत पर कामाख्या शक्तिपीठ की स्थापना हुई, लेकिन अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसे सोचकर बड़ बड़ वैज्ञानिकों के पसीने छूट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं माँ कामाख्या के उस रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं, माँ कामाख्या के उस रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं, गर्भगृह की, जहाँ सूरज की एक किरण भी नहीं पहुँचती। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मंदिर जहाँ कोई मूर्ति नहीं है, वहां लाखों लोग आखिर किसे पूजते हैं? कलेजा पत्थर का कर लेना, क्योंकि आज हम उस अंधेरी गुफा के भीतर प्रवेश करेंगे जो साक्षात काल भी डरता है। कामाख्या मंदिर का गर्भगृह किसी सामान्य मंदिर जैसा नहीं है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियों से नीचे एक संकरी और अंधेरी गुफा में उतरना पड़ता है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, हवा भारी होने लगती है और एक अजीब सी गंध आपको घेर लेती है। यह गंध आदिम है, जैसे कोई पुरानी शक्ति वहां सदियों से सोई हो। इस गर्भगृह के केंद्र में कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक शिला यानी पत्थर है। यह पत्थर मां सती के योनि भाग का प्रतीक है। इस शिला से 24 घंटे प्राकृतिक रूप से जल की एक धारा बहती रहती है। ताज्जुब की बात यह है कि इस जल का स्रोत आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं ढूंढ पाया। आखिर पहाड़ के ऊपर
पत्थर के भीतर से यह निरंतर जल कहां से आता है? तंत्र शास्त्र के अनुसार यह कोई साधारण जल नहीं है, इसे अमृतीकरण कहा जाता है। इस अंधेरी गुफा में दीपक की हल्की रोशनी में जब भक्त उस शिला को स्पर्श करते हैं तो उन्हें एक अजीब सा कंपन महसूस होता है। कई अघोरियों और सिद्ध संतों का दावा है कि आधी रात के सन्नाटे में जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब इस गर्भगृह से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी के चलने की आहट, तो कभी पायल की खनक, और कभी तो एक ऐसी गर्जना जो इंसान के भीतर के डर को जगा देती है। क्या ये माँ कामाख्या की जागृत अवस्था का प्रमाण है? रहस्य की एक और परत तब खुलती है जब हम यहाँ की तंत्र साधना की बात करते हैं। गर्भगृह के पास ही एक ऐसा स्थान है जहाँ प्राचीन काल में नर बलि दी जाती थी। हालांकि अब यह प्रथा बंद है, लेकिन वहाँ की दीवारों में आज भी वो चीखे दफन है। यहाँ की मिट्टी और पत्थरों में एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो कमजोर मन वाले व्यक्ति को विक्षिप्त कर सकती है। तांत्रिक कहते हैं कि कामाख्या का गर्भगृह ब्रह्मांड का वो ब्लैक होल है जहाँ सारी इच्छाएं और सारे पाप भस्म हो जाते हैं। यहाँ की काली गुफा में बैठकर अगर कोई मंत्र सिद्ध किया जाए तो वह कभी निष्फल नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी खड़ा है, उस शिला से निकलने वाला जल साल में 3 दिन लाल क्यों हो जाता है? क्या वाकई पत्थर को भी रक्तस्राव हो सकता है? क्या विज्ञान के पास इस प्राकृतिक घटना का कोई जवाब है या ये साक्षात प्रकृति का चमत्कार है? आज हमने उस अंधेरे गर्भगृह की यात्रा की जहां रहस्य और खौफ का मिलन होता है। लेकिन असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब मंदिर के दरवाजे 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं और बाहर खड़ा घोरी अपनी खौफनाक साधना शुरू करते हैं। हमने कामाख्या के उस अंधेरे और रहस्यमयी गर्भगृह की यात्रा की जहां पत्थर से निरंतर जल बहता है। लेकिन अब हम उस घटना की ओर बह रहे हैं जो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं साल के उन 3 खौफनाक दिनों की जब नीलांचल की पहाड़ियां लाल रंग में नहा जाती हैं। क्या आपने कभी सुना है कि किसी पत्थर को भी मासिक धर्म या रजस्वला हो सकता है? कलेजा पत्थर का कर लेना, क्योंकि आज हम उस अंबुबाची पर्व के रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। जून का महीना आते ही असम की ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अचानक खूनी लाल रंग में बदलने लगता है। ये कोई साधारण रंग नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि माँ कामाख्या रजस्वला हो चुकी है। इन 3 दिनों के लिए मंदिर के भारी कपाट पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। इन 3 दिनों में मंदिर के भीतर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मुख्य पुजारी भी नहीं। पूरे मंदिर परिसर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन मंदिर के बाहर का दृश्य कुछ और ही कहानी बयां करता है। हजारों की तादाद में अघोरी, नागा, साधु और तांत्रिक पूरी दुनिया से खींचे चले आते हैं। इन 3 रातों में नील अंचल की गुफाओं से मंत्रों की ऐसी गूंज उठती है जो किसी भी आम इंसान को डरा सकती है। जिज्ञासा तब और बढ़ जाती है जब विज्ञान इस घटना की व्याख्या करने की कोशिश करता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि पानी का लाल रंग मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लेकिन सवाल यह है कि यह रंग सिर्फ उन्हीं 3 विशेष दिनों में ही क्यों बदलता है? और मंदिर के भीतर उस पत्थर की शिला से निकलने वाला जल अचानक गाढ़ा और लाल कैसे हो जाता है? तंत्र शास्त्र कहता है कि इन 3 दिनों में माँ कामाख्या अपनी पूरी आदिम शक्ति में होती है। ये वह समय है जब ब्रह्मांड की पूरी रचनात्मक ऊर्जा इस एक केंद्र पर केंद्रित हो जाती है। इन 3 दिनों में धरती माँ के भीतर की गर्मी शांत होती है और नई सृष्टि का बीज बोया जाता है। रहस्य की सबसे खौफनाक परत तब खुलती है जब तांत्रिक इन 3 दिनों में अपनी शव साधना शुरू करते हैं। कहा जाता है कि इन 3 काली रातों में कामाख्या की पहाड़ियों पर अदृश्य शक्तियां और यक्षिणियां खुलेआम घूमती हैं। जो साधक इन 3 दिनों की पहाड़ियों पर कामाख्या की पहाड़ियों पर कामाख्या की पहाड़ियों पर की पहाड़ियों पर कामाख्या 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 की में माँ की गुप्त साधना कर लेता है, उसे ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं जो उसे काल से भी ऊपर ले जा सकती हैं। मंदिर के कपाट बंद होने के बावजूद लोग बाहर बैठकर उस खौफनाक ऊर्जा को महसूस करते हैं जो पहाड़ की दरारों से बाहर आती है।
हवा में एक भारीपन महसूस होता है, जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति वहां सांस ले रही हो। लेकिन असली चमत्कार तो चौथे दिन होता है, जब 3 दिन बाद मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो पूरी दुनिया के भक्त उस अंगोदक वस्त्र के लिए कतार में खड़े होते हैं। वह वस्त्र जो मां की शिला के पास सफेद रखा गया था, वह पूरी तरह लाल और गीला निकलता है। क्या यह संभव है कि एक पत्थर से स्रावित होने वाला रक्त किसी कपड़ को भिगो दे? यह वह रहस्य है जिसने विज्ञान को भी मौन कर दिया है। मां कामाख्या का यह रक्त रंजित स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु का चक्र रक्त से ही शुरू होता है और रक्त पर ही खत्म होता है। आज हमने उस अंबुबाची पर्व के खौफ को महसूस किया, जिसने सदियों से इंसानी बुद्धि को चुनौती दी है। लेकिन अभी तो सबसे बड़ा रहस्य आना बाकी है। क्या आपको पता है कि यहाँ दी जाने वाली बलि का सच क्या है और क्यों कामाख्या के अघोरी मुर्दों के साथ अपनी रातें बिताते हैं? हमने जाना कि कैसे अंबुबाची पर्व के दौरान ब्रह्मपुत्र का पानी खूनी लाल हो जाता है और मां कामाख्या रजस्वला होती हैं। लेकिन अब हम उस सच्चाई की ओर बढ़ रहे हैं जिसे सुनकर कमजोर दिल वाले लोग कांप उठते हैं। हम बात कर रहे हैं कामाख्या मंदिर की उस सच्चाई की ओर बढ़ रहे हैं, प्राचीन और खौफनाक बलि प्रथा की, जहां आज भी रक्त की धाराएं बहती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक तरफ जहां ईश्वर को दयालु माना जाता है, वहीं कामाख्या में बलि की क्या आवश्यकता है? कलेजा पत्थर का कर लेना, क्योंकि आज हम उन अघोरियों और तांत्रिकों के बीच पहुंचेंगे जो शमशान की राख में बैठकर अपनी किस्मत बदलते हैं। कामाख्या मंदिर के परिसर में एक विशेष स्थान है जहां बलि दी जाती है। यहाँ हर दिन जानवरों की बलि दी जाती है, लेकिन ये कोई साधारण धार्मिक कर्मकांड नहीं है। तंत्र शास्त्र के अनुसार मां कामाख्या महाकाली का ही एक अत्यंत उग्र और आदिम स्वरूप है। यहाँ दी जाने वाली बलि काम और क्रोध के संहार का प्रतीक मानी जाती है। बलि दिए जाने वाले पशु का रक्त जब उस विशेष स्थान पर गिरता है तो वहां की ऊर्जा अचानक बदल जाती है। पुराने समय के किस्से बताते हैं कि यहाँ गुप्त रूप से नरबलि भी दी जाती थी। हालांकि आज यह पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन मंदिर की पुरानी दीवारों और पत्थरों में आज भी वो खौफनाक चीखें दफन हैं जो किसी भी संवेदनशील इंसान को बेचैन कर सकती हैं। जिज्ञासा तब और बढ़ जाती है जब हम यहाँ के अघोरियों की बात करते हैं। कामाख्या की पहाड़ियों की कंदराओं और श्मशानों में ऐसे अघोरी रहते हैं जो दुनिया की नजरों से ओझल हैं। ये अघोरी आम इंसानों जैसे नहीं होते। इनके शरीर पर इंसानी चिता की राख होती है और ये नरमुंडों की माला पहनते हैं। इनका मुख्य काम है शव साधना। आधी रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, ये अघोरी जलती हुई चिताओं के पास बैठकर मां कामाख्या की उग्र साधना करते हैं। वे मानते हैं कि मां कामाख्या श्मशान की अधिष्ठात्री है और वहीं उनका असली वास है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई इंसान मुर्दों के बीच बैठकर उनसे बात कर सकता है? ये अघोरी वही करते हैं। रहस्यमयी बात यह है कि इन अघोरियों के पास ऐसी सिद्धियां होती हैं जिनसे वे किसी का भी भविष्य बदल सकते हैं या किसी पर भी वशीकरण कर सकते हैं। लेकिन ये शक्तियां मुफ्त में नहीं मिलती। इसके लिए उन्हें ऐसी डरावनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है जिन्हें सुनकर एक आम आदमी विक्षिप्त हो सकता है। कामाख्या के अघोरी कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी में आज भी उन हजारों तांत्रिकों की आत्माएं भटकती हैं जिन्होंने अधूरी साधना में दम तोड़ दिया था। इन पहाड़ियों पर रात के समय हवाओं में एक अजीब सी अदृश्य भारीपन महसूस होता है, जैसे कोई आपको निरंतर देख रहा हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये अघोरी मां कामाख्या से मांगते क्या हैं? क्या वे केवल विनाश चाहते हैं या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक सत्य छिपा है? और क्या यह सच है कि कामाख्या में आज भी कुछ गुप्त गुफाएं ऐसी हैं जहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता? आज हमने कामाख्या के उस रक्त रंजित और रहस्यमयी पक्ष को देखा जो हमें डराता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है। लेकिन अभी तो सबसे बड़ा तांत्रिक रहस्य आना बाकी है। क्या आपको पता है कि यहाँ योनि पूजा के साथ भैरव का क्या संबंध है? हमने कामाख्या की रूह कंपा देने वाली बलि प्रथा और अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में जाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां कामाख्या के इस दरबार की रक्षा साक्षात महादेव का एक अत्यंत उग्र रूप करता है? हम बात कर रहे हैं उमानंद भैरव की, जिनके दर्शन के बिना मां कामाख्या की पूजा अधूरी और निष्फल मानी जाती है। जिज्ञासा का विषय यह है कि क्यों यह भैरव मंदिर
ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। और क्यों इस द्वीप को मयूर द्वीप कहा जाता है? कलेजा पत्थर का कर लेना, क्योंकि आज हम उस अदृश्य सुरक्षा घेरे की बात करेंगे जिसे पार करने की हिम्मत काल भी नहीं करता। ब्रह्मपुत्र नदी के सीने पर बसा उमानंद मंदिर दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है। तंत्र शास्त्र के अनुसार जब कामदेव ने महादेव की तपस्या भंग करने की कोशिश की थी, तब महादेव ने इसी स्थान पर अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। इसीलिए इस टापू की मिट्टी आज भी तप्त और ऊर्जा से भरी हुई महसूस होती है। यहाँ उमानंद भैरव भयानक रूप में विराजमान है। तांत्रिक कहते हैं कि माँ कामाख्या की शक्ति को नियंत्रित करने और उसे संतुलित रखने का काम यही भैरव करते हैं। लेकिन रहस्य की सबसे गहरी परत तब खुलती है जब रात के समय इस द्वीप से डरावनी और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। मल्लाह और नाविक बताते हैं कि आधी रात के बाद इस टापू के पास से गुजरना मौत को दावत देने जैसा है। सावधान। अब बात करते हैं उन अदृश्य सायों की जो नीलांचल की पहाड़ियों पर भटकते हैं। कामाख्या मंदिर के आसपास कई ऐसी गुप्त गुफाएं हैं जिनका अंत आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। स्थानीय लोगों और कई साधुओं का दावा है कि इन पहाड़ियों पर आज भी उन पहाड़ियों पर भटकते हैं महान तांत्रिकों और सिद्धों की आत्माएं सूक्ष्म रूप में मौजूद हैं, जिन्होंने सदियों पहले यहाँ समाधि ली थी। कई बार भक्तों ने अनुभव किया है कि मंदिर की परिक्रमा करते समय अचानक हवा का तापमान गिर जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके बिल्कुल बगल से गुजरी हो। क्या ये माँ कामाख्या के गण है या वो अतृप्त आत्माएं जो आज भी मोक्ष की तलाश में भटक रही हैं? रहस्यमयी बात यह भी है कि कामाख्या मंदिर के ऊपर से आज तक कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता। कई पायलटों का दावा है कि इस क्षेत्र के ऊपर आते ही उनके उपकरण अजीब व्यवहार करने लगते हैं और एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव होता है। वैज्ञानिक इसे भौगोलिक कारण बताते हैं, लेकिन तंत्र के जानकार जानते हैं कि यह माँ की शक्ति का सुरक्षा कवच है। यहाँ की ऊर्जा इतनी प्रचंड है कि वह आकाश तक को प्रभावित करती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा स्थान जहाँ की भूमि ही नहीं बल्कि आकाश भी किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हो? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी खड़ा है, क्या सच में कामाख्या में काला जादू या वशीकरण आज भी होता है? क्या यहाँ के तांत्रिक सच में किसी की किस्मत को पलट देने की ताकत रखते हैं? और वो कौन सी गुप्त पूजा है जो साल में सिर्फ एक बार आधी रात को गुप्त रूप से की जाती है? आज हमने कामाख्या के संरक्षक उमानंद भैरव और यहाँ मंडराने वाले अदृश्य सैयों के बारे में जाना, लेकिन अभी तो तंत्र की पराकाष्ठा आना बाकी है। हमने जाना उमानंद भैरव का रहस्य और नीलांचल पर्वत पर मंडराने वाले उन अदृश्य सायों के बारे में जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ पाया। लेकिन अब हम उस अंधकारमय गली में प्रवेश कर रहे हैं जहां जाने से आम इंसान कतराता है। हम बात कर रहे हैं कामाख्या के उस काले जादू और वशीकरण के संसार की, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में दबी जुबान से होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कामाख्या को तंत्र का गढ़ कहा जाता है? क्या सच में यहाँ मंत्रों के जरिए किसी की किस्मत पलटी जा सकती है या किसी की रूह को कैद किया जा सकता है? कलेजा पत्थर का कर लेना, क्योंकि आज हम उन गुप्त तांत्रिक क्रियाओं का सच जानेंगे जिनसे काल भी डरता है। कामाख्या मंदिर के आसपास की गुफाओं और जंगलों में आज भी ऐसी गुप्त साधनाएं होती हैं जिनका उल्लेख सामान्य शास्त्रों में भी नहीं मिलता। तंत्र शास्त्र के अनुसार कामाख्या वाम मार्ग साधना का सर्वोच्च केंद्र है। यहाँ के सिद्ध तांत्रिकों का दावा है कि वे स्तंभन, वशीकरण और मारण जैसी विद्याओं के स्वामी हैं। जिज्ञासा का विषय यह है कि लोग अपनी परेशानियों को लेकर यहाँ क्यों खींचे चले आते हैं। कहते हैं कि अगर किसी पर कोई भयानक तांत्रिक प्रयोग हुआ हो या कोई ऊपरी बाधा हो तो कामाख्या की मिट्टी का एक स्पर्श ही उसे काट देता है। लेकिन सावधान, यहाँ सृजन की शक्ति है तो विनाश की भी प्रचंड ऊर्जा मौजूद है। रहस्य की सबसे खौफनाक परत तब खुलती है जब हम पुतली साधना की बात करते हैं। कामाख्या के पुराने तांत्रिकों के बारे में मशहूर है कि वे मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर उसमें प्राण फूंक देते हैं और फिर उसके जरिए मीलों दूर बैठे इंसान को नियंत्रित करते हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है,
बल्कि नीलांचल की पहाड़ियों पर सदियों से चली आ रही एक गुप्त परंपरा है। तांत्रिकों का मानना है कि मां कामाख्या इच्छा की देवी है और जो साधक उनकी गुप्त छिन्नमस्ता रूप में साधना कर लेता है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं रहता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई आपके विचारों को आपके बिना जाने बदल सकता है? कामाख्या का वशीकरण वही रहस्यमयी शक्ति है। जिज्ञासा तब और बढ़ जाती है जब हम यहाँ की मुर्दा साधना का जिक्र सुनते हैं। आधी रात के सन्नाटे में जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं, कुछ गुप्त स्थानों पर तांत्रिक शव यानी लाश के ऊपर बैठकर मंत्र जप करते हैं। उनका मानना है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उस क्षण जो ऊर्जा निकलती है उसे केवल कामाख्या की भूमि पर ही वश में किया जा सकता है। यह साधना इतनी भयानक है कि अगर मंत्र में एक भी चूक हो जाए तो साधक का मानसिक संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ सकता है या उसकी जान भी जा सकती है। इसीलिए यहाँ कदम कदम पर चेतावनी दी जाती है कि बिना गुरु के किसी भी गुप्त स्थान पर न जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सब काला जादू है या एक प्राचीन विज्ञान? कामाख्या के ज्ञानी संत कहते हैं कि ऊर्जा न तो अच्छी होती है और न ही बुरी, यह साधक की नीयत पर निर्भर करता है। यहाँ की गुफाओं में आज भी ऐसे कापालिक रहते हैं जो केवल इंसानी खोपड़ी में ही भोजन करते हैं। वे समाज से दूर रहते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि एक सामान्य इंसान उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या यह संभव है कि आज के आधुनिक युग में भी ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं? नीलांचल की हवाओं में घुली हुई सिंदूर और धूप की गंध कुछ और ही गवाही देती है। कामाख्या के काले जादू और वशीकरण के उस संसार को देखा जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। लेकिन अब हम नीलांचल पर्वत की उस गहराई में उतरने जा रहे हैं जहां आज भी सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंची। हम बात कर रहे हैं कामाख्या की उस पाताल गुफा की जिसे नरक का द्वार भी कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मंदिर जिसके नीचे सैकड़ों छोटी बड़ी गुफाएं हों, उनमें आखिर क्या छिपा है? क्या सच में इन गुफाओं में आज भी यमराज के दूत पहरा देते हैं? कलेजा पत्थर का कर लेना, क्योंकि आज हम उस पाताल लोक की यात्रा करेंगे जहां जाने वाले वापस कभी नहीं लौटते। नीलांचल पर्वत की संरचना किसी भूल भुलैया जैसी है। यहाँ मुख्य मंदिर के नीचे कई ऐसी संकरी गुफाएं हैं जो सीधे पाताल की ओर जाती महसूस होती हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार इन गुफाओं में से एक गुफा गुप्त कामाख्या की ओर ले जाती है। स्थानीय लोग और पुराने पुजारी बताते हैं कि इन गुफाओं में एक ऐसी ऊर्जा व्याप्त है जो किसी भी बिजली के उपकरण या टॉर्च को फेल कर देती है। यहाँ की दीवारों से एक अजाब देती है कि सामी द्वार दूर से ईब सा चिपचिपा पदार्थ निकलता है और हवा में कपूर और गंधक की ऐसी गंध आती है जो इंसान का दम घोंट सकती है। जिज्ञासा का विषय यह है कि क्यों इन गुफाओं के मुहाने पर हमेशा काले नाग बैठे रहते हैं? क्या ये नाग साधारण जीव हैं या मां कामाख्या के आदेश पर अदृश्य रक्षक बनकर पहरा दे रहे हैं? सावधान। अब बात करते हैं उन अदृश्य रक्षकों की जिन्हें अघोरी अपनी भाषा में क्षेत्रपाल कहते हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी बिना अनुमति या बिना गुरु के इन पाताल गुफाओं में प्रवेश करने की कोशिश करता है उसे अचानक एक ऐसी गर्जना सुनाई देती है जो उसके कान के पर्दे फाड़ सकती है। कई साहसी यात्रियों ने दावा किया है कि अंधेरे में उन्हें लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दी जो आकार में किसी भी इंसान से बहुत बड़ी थीं। क्या ये महाकाल के गण हैं जो इस पवित्र पीठ की रक्षा कर रहे हैं? तांत्रिकों का मानना है कि इन गुफाओं में सदियों पुराने यक्ष और गंधर्व आज भी अपनी साधना में लीन है। रहस्यमयी बात यह भी है कि इन गुफाओं की गहराई में जाने पर एक ऐसी जगह आती है जहां समय का बोध खत्म हो जाता है। वहां पहुंचने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। वहां पत्थरों पर ऐसे नक्शे और आकृतियां बनी हैं जो पृथ्वी की नहीं लगती। कुछ खोजकर्ताओं का मानना है कि ये प्राचीन तारामंडल के नक्शे हैं जो ये बताते हैं कि कामाख्या मंदिर का संबंध केवल धरती से नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड से है। लेकिन आज तक कोई भी उन नक्शों की पूरी फोटो या रिकॉर्डिंग बाहर नहीं ला पाया। ऐसा लगता है जैसे कामाख्या की भूमि खुद अपने रहस्यों को बाहर आने से रोकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी खड़ा है, क्या इन पाताल गुफाओं में आज भी अमर योगी रहते हैं?
क्या ये सच है कि यहाँ एक ऐसी गुफा है जहाँ भगवान परशुराम ने अपनी माता की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए तपस्या की थी? और क्यों आज भी उस गुफा के पास जाने पर तलवारों के टकराने की आवाज़ें सुनाई देती हैं? आज हमने कामाख्या की उन पाताल गुफाओं और अदृश्य रक्षकों के बारे में जाना जो हमें हमारी छोटी सी दुनिया से बाहर की हकीकत दिखाते हैं। लेकिन अभी तो सिद्धियों का वो रहस्य आना बाकी है जिसे 10 महाविद्या कहा जाता है।